नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे रविवार व्रत कथा। हम शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके और घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। भगवान भास्कर की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को अपने घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया गोबर न मिलने के कारण रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। तब उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में सूर्यदेव ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का भेद पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो, इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ। ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ और निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुख को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा डाल दिया। सुबह बुढ़िया की पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर किया है। तब वह उस गोबर को तो ले गई और अपनी गऊ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरे भय से अपनी गऊ और बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के भीतर बंधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई, चिल्लाई, किंतु राज्य कर्मचारियों के समक्ष वह कर क्या सकती थी। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी। रात को रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही सोकर उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुला बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें। व्रत करने से सारी प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। सूर्य देव जी की आरती। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर
सुरवंदित विमल विभवशाली, अगदल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन, सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी, विश्व विलोचन मोचन भव बंधन हारी। ओम जय कश्यप नंदन, कमल समूह विकाशक नाशक त्रैतापा, सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन, नेत्र व्याधि हर सूरख भूपीड़ा हारी, सृष्टि विलोचन स्वामी परहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन, सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजय, हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजय। ओम जय कश्यप नंदन, बोलिए सूर्य भगवान की जय। ओम सूर्याय नमः। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।